दोस्तों, एक जो खबर है उसकी चर्चा बीच बीच में होती है और फिर रुक जाती है। शायद जब मीडिया में कुछ खबरें भटकाई जाती है तो मेन स्ट्रीम से जो मुख्य मुद्दा होता है वो भटक जाता है। और इसमें एक मुद्दा है यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील। मतलब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का मुद्दा। ट्रेड डील पर आए दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट आ रहे हैं। अब तक इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया जा सका है कि भारत क्यों अमेरिका के लिए जो एग्रीकल्चर है या डेयरी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उस मार्केट को खोला है। क्यों खोला, इस पर कोई स्पष्टीकरण साफ तौर से नहीं आया। घुमा फिरा कर ये जरूर कहा गया कि ऐसे नहीं फैसले किए गए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को अ, भारतीय मार्केट के लिए, अमेरिका के लिए खोल दिया गया है। लेकिन खैर फिर भी इस पर बातचीत होती है। दूसरा सवाल ये उठता है कि रूस के साथ जो तेल खरीदने की बात हुई थी कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो क्या इस पर 100% मुहर लग गई है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं। इस पर भी साफ तौर से कहा गया है, भारत के तरफ से कहा गया है कि हम खुले तौर से ये बात कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे ये हमें अमेरिका नहीं बताएगा। ये बयान दिया गया एमईए के तरफ से, मतलब विदेश सचिव की तरफ से ये बयान दिया गया है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन इसमें ये है कि रूस से जो तेल और डिफेंस चीज़ें अभी तक भारत खरीदता रहा है। एक और चीज़ें जो खरीदने की बात हो रही है वो हो रहा है, खरीदने नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की बात, कि रूस की जो कंपनी है भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो एक ये बातें हो रही है। लेकिन हम इस वीडियो में जो समझने वाले हैं वो समझेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जिस द्विपक्षीय समझौता को किया गया है उससे भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा, कौन सा समझौता है और क्यों। जिस रेड लाइन को आज़ादी के बाद अब तक के प्रधानमंत्री, मतलब अब तक छोड़ दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2019 के कार्यकाल तक जिस रेड लाइन को खींची गई थी, वो मोदी की कौन सी मजबूरी है जो अब उस रेड लाइन को हटा दिया गया है। क्यों ट्रेड डील में एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका के बाजार से आने के लिए खुला मार्केट भारत को है, अमेरिका वालों के लिए दे दिया गया है। और खुद के जो टैरिफ है भारत ने वो जीरो कर दिया है अमेरिका के लिए। तो ऐसा क्यों किया गया है और इससे नुकसान होगा या फ़ायदा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अमेरिका से ट्रेड डील के साइड इफ़ेक्ट हैं वो अब दिखने भी लगा है भारत में। अभी कई देशों में देखिए ट्रेड डील अमेरिका करना चाहता है, लेकिन भारत में भी दिख रहा है। जैसे चीन, जापान के साथ, माफ़ कीजिएगा, जापान के साथ जो अमेरिका ने 3 प्रोजेक्ट्स में 36 अरब डॉलर का फाइनेंस करने की बात कही है। तो जापान का निवेश भी दिख रहा है और बाकी के देशों के साथ भी ट्रेड डील करने पर अमेरिका तुला हुआ है और भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन किस किस सेक्टर में मिल रहा है इसके आंकड़े कम से कम आपको 2 से 3 महीने में आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखिए, पहले अमेरिका ने भारत पर लगाया था 25% टैरिफ। बोला, ये दावा ये किया था कि रूस से अगर तेल खरीदते हैं तो हम 25% और भी आप पर जुर्माना लगाएंगे, और लगा दिया तो हो गया 50%। इस पर बातचीत होती रही और 50% में से जब अभी बातचीत फाइनल हुई है तो पता चला कि 25% जो फाइन के तौर से था उसको हटा दिया गया और जो 25% बचा था उसमें से 7% हटा दिया गया। तो बच रहा है 18%। 18% टैरिफ अमेरिका भारत से वसूलेगा। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत के कोई भी सामान को अगर अमेरिका में बेचना है तो 18% आपको टैरिफ रेट देना होगा। और यही चीज़ देखिए उल्टा ये हुआ है कि अमेरिकी प्रोडक्ट कोई भी जो भारत में बेचा जाएगा तो उसमें से कहा गया है कि जीरो टैरिफ लगेगा, जो कि पहले भारत अमेरिका के प्रोडक्ट पर भी 2 से 3% के बीच में प्रोडक्ट पे डिपेंड करता था, इतना टैरिफ लगाता था। लेकिन अब इसे जीरो कर दिया गया है। तो इसमें एक और जो चीज़ है वो है सेक्शन 232, 232 के तहत जो अतिरिक्त टैरिफ है उसको, स्पेशल टैरिफ को कहा गया है अब तक कि साइड रखा गया है। स्पेशल में क्या कुछ आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि ट्रेड डील आखिर होता क्या है। ये जो ट्रेड डील है एक व्यापारी संधि होता है। जैसे कोई भी सामान चीज़ अगर आप दो पार्टनर में भी काम करते हैं तो दोनों में एग्रीमेंट करते हैं, इसी तरह से होता है। व्यापार संधि से दो देशों के बीच में समझौता होता है।
व्यापार के लिए जो टैक्स देना होता है एक दोनों देशों को, उसको उस पर जो साइन होती है उसको ट्रेड डील कहते हैं, संधि कहते हैं। अक्सर इन्वेस्टमेंट की गारंटी होती है ताकि ऐसा ना लगे कि हम उस गारंटी को तोड़ देंगे, कभी भी बढ़ा देंगे। जिस लिमिट को फिक्स किया जाता है उसी लिमिट में हम संधि करते हैं जब तक कि दूसरी एग्रीमेंट ना हो जाए या फिर दूसरा ट्रेड डील ना हो जाए। तो इस बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ट्रेड डील पर साइन किया जाता है और इस वजह से इसे ट्रेड डील कहा जाता है। तो सीधे तौर से अगर आप समझेंगे इसे तो इसको एग्रीमेंट आप कह सकते हैं। लेन देन के एग्रीमेंट, व्यापार से एक देश दूसरे देश से जब किसी भी चीज़ को एग्रीमेंट करते हैं व्यापार के मामले में तो उसे ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, व्यापार संधि समझौता आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें जो हुआ है, वैसे तो मुख्य रूप से 3 तरह के ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। इन 3 तरह में देखेंगे अगर तो पहला नंबर आता है प्रीफरेंशियल, जो प्रीफरेंशियल एग्रीमेंट होता है, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे शॉर्ट में पीटीए कहा जाता है। ये होता है 2 या 2 से अधिक देश किसी खास चीज़ पर टैरिफ कम या ख़त्म करने के जब मूड में आते हैं तो इसको पीटीए के तहत साइन करते हैं। दूसरे जो आते हैं वो होते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसे जीएसपी कहा जाता है। ये विकसित देश जो हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे डेवलप देश जो है वो क्या करते हैं, अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर या तो अपने टैरिफ को कम करते हैं या फिर शून्य कर देते हैं। अब डेवलप देश में से कौन कौन से आएगा, तो ये होगा अमेरिका, यूरोपीय संघ जिसे आप ईयू कहते हैं, जापान, कनाडा, ये सारे देश डेवलप देश है, विकसित देश है। हम लोग अभी डेवलपिंग देश है, इंडिया डेवलपिंग है, विकासशील देश है अभी। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अगर कहेंगे तो एक होता है एफटीए, और एफटीए के तहत ही भारत ने साइन किया है। अब इसमें क्या होता है, इस ट्रेड डील में या तो टैरिफ रेट कम किया जाता है या फिर जीरो कर दिया जाता है, और भारत ने जीरो किया तो अमेरिका ने कम किया। और इस बीच में इसका नाम एक और भी क्या है, बदले की जो टैरिफ होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ इसको कह सकते हैं, कि जितना आप करेंगे उसके बदले में हम कुछ करेंगे या फिर शून्य करेंगे। तो इस रेसिप्रोकल टैरिफ भी कह सकते हैं इसको आप, मतलब टिट्स फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऐसा आप इसको दूसरे लैंग्वेज में भी कहा जा सकता है इसको। अगर आप जनरल तौर से अगर देखेंगे तो इसको फादर ऑफ ऑल डील कहा भी जाता है, ये भी कहा जाता है फादर ऑफ ऑल डील। अब इसकी वजह से एक चीज और जो किया गया है इस पूरे संधि में कि 2030 तक आपसी व्यापार को भारत और अमेरिका के बीच में जो 500 अरब डॉलर पहुंचाने का टारगेट रखा गया है, जो कि मुश्किल लगता है। 500 अरब डॉलर तक तो नहीं पहुंचाया जा सकता भारत की तरफ से, लेकिन अगर पहुंच जाए तो फिर अमेरिका को ही वैसे फ़ायदा होगा, भारत के लिए वैसे भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका से जो सामान खरीदने के टारगेट है व्यापार का, उसका इसमें संधि में किया गया है। तो भारत और यूरोपीय संघ में मुफ्त व्यापार को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया था, और अमेरिका के साथ जो ये डील हुआ है उसको लेकर फादर ऑफ ऑल डील कहा गया है। तो इन दोनों डील को समझिए कि अगर कोई कहे कि मदर ऑफ ऑल डील क्या है, तो जो यूरोपीय संघ के साथ एफटीए किया गया था, मुफ्त व्यापार, भारत ने जो किया उसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। अमेरिका के साथ जिसे डील, जनरल डील जिसको कहा गया, उसको जनरल डील को ही फादर ऑफ ऑल डील कहा जाता है। अब इस चीज़ को, जो चीज़ें थी हमने फादर ऑफ ऑल डील और मदर ऑफ ऑल डील, ये भी हमने आपको बताया। अब बात आती है कि भारत को सेक्शन 232 में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको रखना पड़ेगा या रखा है। तो इसमें आता है सेक्शन 232 को अगर देखेंगे तो इसमें स्टील आता है, एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, इस पर 50% तक हाई टैरिफ लगा सकता है। इसी में रत्न है, आभूषण है जिसे ज्वेलरी कहते हैं, कपड़ा है, फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्र में 18% से बड़ी राहत मिली है कि इसमें आप 18% टैरिफ ही लगा सकते हैं। तो ये है 2025 में ये जो टैरिफ था 50% था, 2026 में 18% हो गया। मोटे तौर पर देखा जाए तो 2024 तक ये 2.4% के रेंज में था, 2025 में ये 50 हो जाता है और 2026 में घटाकर 18% टैरिफ किया जाता है अमेरिका की तरफ से भारत पर, और भारत इस पर भी खुश हो रहा है। उसे ये नहीं पता है कि आपने जीरो कर दिया है तो आपके सामान पर कोई टैक्स नहीं देगा अमेरिका,
और अमेरिका के सामान पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देने पड़ेंगे। 18% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 2.4% था 2024 तक। तो असल में ये अगर देखेंगे तो इसमें भारत को एक तरह से कुछ क्षेत्रों में तो घाटे की ही बात हुई है। अब ये कहेंगे आपके 50 था तो उसमें 18 हो गया, तो आप 2024 को भी देख लीजिए। 2024 में 2.4% से 3% के बीच में था। तो इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे 2026 में, एक साल में जो भारत और अमेरिका के बीच में ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बीच में और मोदी के बीच में तो ये दोस्ती की बात होती थी, और ये जो दोस्ती वाली बात जो बिगड़ गई है उसको लेकर ये जो कहा जा रहा है, उसमें देखिए तो उसमें भारत को नुकसान ही है। तो डील के अनुसार से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो। अब बाकी देशों में क्या है टैरिफ, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है भारत ने ये किया तो भारत को अगर 18 है तो बाकी के देशों में क्या है। सबसे मुश्किल, आप सबसे दिलचस्प और आश्चर्य करेंगे कि पाकिस्तान पर भी टैरिफ जो है भारत से के बराबर में लगाया गया है, जबकि भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती है। अमेरिका ने ब्राज़ील, म्यांमार, लाओस, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे सबसे जो ये जो देश हैं इसमें सबसे अधिक टैरिफ लगाया है। ब्राज़ील पर 50% है, म्यांमार पर 40%, लाओस पर 40%, चीन पर 37%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, वियतनाम पर 20% है, बांग्लादेश पर 20 है और पाकिस्तान पर 19 है, भारत पर 18 है, 1%, मतलब तुलना से एक एक कम कर रखा है। मलेशिया पर 19% है और कंबोडिया पर भी 19% के करीब में है, थाईलैंड पर भी 19% है। अब ये कह सकते हैं आप कि इन देशों में से भारत बेहतर है, लेकिन बेहतर कैसे ये भी समझिए। 1% कम किया गया है और इन देशों से तुलना भारत की नहीं जा सकती। पाकिस्तान से तुलना करके क्या ही फायदा, पाकिस्तान के जीडीपी किसी भी मामले में भारत से बेहतर पाकिस्तान नहीं है। तो भारत की जो जिन कंपनियां हैं वो अमेरिका में कारोबार करेगी तो उसे डील के मार्जिन में कहा गया कि अब जो 50 है उससे 18 में थोड़ा सा फ़ायदा उसको लगेगा। लेकिन 2024 की तुलना में अगर आप 2026 को देखेंगे तो सीधे तौर से आप समझिए कि 2 गुना 3 गुना नहीं, 100 गुना 18 गुना ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है टैरिफ। अब केमिकल, ज्वेलरी, इन सब में आपको कम थोड़ी सी राहत आपको लग रही होगी, लेकिन इन सारे बीच में जो ट्रेड डील के बीच में जो बात हुई थी ये एक भारत में है अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर का करतूत माना जाता है। और सर्जियो गोर कौन है? सर्जियो गोर है डोनाल्ड ट्रंप का खास। और जब ये विवाद हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में सर्जियो गोर को भेजा, सर्जियो गोर को, और सर्जियो गोर राजदूत बनकर आया भारत में, अभी भारत में ही है अमेरिका का राजदूत बनकर, और उसने दोनों देशों के बीच में बातचीत करवाया और इस बीच में 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है भारत पर। अब इस बीच में भारत पर अमेरिका ये दबाव डाल रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदिए, और आपको तेल खरीदना है तो वियतनाम से खरीदिए, वेनेजुएला से खरीदिए, वियतनाम में वेनेजुएला से आप खरीदिए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम उसके दबाव को मानेंगे नहीं। अमेरिका एक अलग दबाव, अमेरिका अलग से वादा भी कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने बोला है, हमारे प्रेशर में अब इंडिया ने ट्रेड डील पर 0 टैरिफ वाली बात आई है और तेल खरीदने पर बात पर भी सहमति जताया है। अगर तेल नहीं खरीदता है तो फिर से हम टैरिफ ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ये धमकी भी दी जा रही है। इधर भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इनका बयान कुछ अलग आता है तेल को लेकर, और ये कहते हैं कि विदेश मंत्री बताएगा। विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं वो कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री बताएगा। इन दोनों के बीच में, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन कि तेल भारत खरीदेगा रूस से या नहीं खरीदेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी सवाल उठ रहा है और इस पर राजनीति तो हो ही रही है। तो ये जो पूरे थी टैरिफ रेड लाइन, अच्छा बात हो रही थी एक चीज़ और जो भूल गया मैं रेड लाइन को लेकर। रेड लाइन जो है वो जब आज़ादी के वक्त, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार जो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जब हमारे देश में गेहूं की कमी पड़ गई थी तो इंदिरा गांधी ने अमेरिका से फ़ोन किया, अमेरिका को ये बोला था अमेरिका को कि हमारे देश के लिए हम गेहूं के समझौता करना चाहते हैं। अमेरिका ने जो समझौता था उसने बोला हम बात करेंगे। एक सप्ताह बाद उसने जो गाय को चारा डालते हैं वो गेहूं, रद्दी वाला गेहूं भेजा था। और अब जब भारत, उसके बाद आई थी हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति से हमारा भारत धीरे धीरे डेवलप करने लगा, किसानी बढ़ने लगी। रेड लाइन एक खींच दी गई थी कि भारत और अमेरिका के बीच में हर समझौता किया जा सकता है लेकिन एग्रीकल्चर
और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर समझौता नहीं करेंगे। और इसी रेड लाइन के मुताबिक आज तक समझौता नहीं होता रहा। अमेरिका बार बार प्रेशर डालता रहा। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही प्रेशर डाला गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रेशर डाला गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रेशर डाला गया था जो कि बीजेपी की ही सरकार थी, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। तो इन सारे कार्यकाल में अमेरिका की तरफ से दबाव डाला गया कि आप एग्रीकल्चर को और डेयरी प्रोडक्ट्स को अमेरिका के लिए खोल दीजिए। लेकिन भारत रेड लाइन खींच रहा कि इन दोनों चीज़ों को छोड़कर आप दीजिए। अब समझिए कि इस रेड लाइन को अगर ख़त्म किया गया है, अगर वो चाहे 1% ही क्यों ना किया जाए, तो अमेरिका की तुलना में भारत की अगर देखें, खपत ज़्यादा है। अमेरिका क्या करेगा कि कम रेट में वहाँ से अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। जैसे सेब के लिए खोल दिया, सेब के एग्जांपल से समझिए तो अमेरिका के पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ लोग कम हैं, जनसंख्या कम है, और वहाँ पर टेक्नोलॉजी से होती है, खेती होती है। वहाँ के जितनी भी मेटेरियल हैं वो अमेरिका के किसान भारत में सप्लाई करेगा, और भारतीय किसान के जो सेब हैं वो थोड़ा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी प्रोडक्ट सस्ता उतारेगा, उसको टैक्स लगेगा नहीं, टैरिफ देना नहीं होगा, टैरिफ रेट। और भारतीय किसानों को जीएसटी वगैरह लगाकर जो अमेरिका की तुलना में ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो पता चले कि अमेरिकी सेब आपको मिलेगा 100 रुपये, और भारत में इंडियन सेब आपको मिलेगा 150 या 200 रुपये। तो आप ही ज़रा सोचिए कि आप कौन सा सेब खरीदना पसंद करेंगे। आप ये कहेंगे कि अमेरिका सेब है, अमेरिकी सेब है, और जो 100 रुपये में मिल रहा है वही सेब हम खरीद लेते हैं, क्योंकि भारत के लोगों की मानसिकता भी यही कि जो सस्ता मिले वो बेस्ट है। तो इस हिसाब से जो भारतीय किसान हैं उनको तो हानि होगी, और यहीं पर किसान विरोध खड़े कर दिए हैं और विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन खुले तौर से आपको मीडिया में ये भी नहीं दिखेगा कि किसान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके लिए सरकार कुछ बातचीत कर रही है या नहीं, उनके कन्फ्यूजन को दूर कर रही है या नहीं। लेकिन सीधे तौर से अगर कहा जाए तो नहीं कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। तो ये पूरा जो टैरिफ फ्री करने का असर है वो भारत पर धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। हमने सिर्फ आपको एक चीज़ के बारे में बताया है, ऐसे कई चीज़ें हैं जिस पर टैरिफ फ्री कर दिया गया है भारत की तरफ से। अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत में आने शुरू हो जाएंगे आपको 3 से 6 महीने के वक्त में, अगर यही रहा तो। अब इसका असर जो भी होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।